हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे सीयूईटी एग्ज़ाम के बारे में। सीयूईटी एग्ज़ाम जो है एनटीए ने अभी रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया है फॉर द एडमिशंस इन यूनिवर्सिटीज़ लाइक दिल्ली यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी एटसेट्रा। इस वीडियो को हम 3 सेगमेंट्स में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट, सीयूईटी एग्ज़ाम इंट्रोड्यूस क्यों किया गया है। सेकंड, क्या सीयूईटी एग्ज़ाम इंट्रोड्यूस करने से हमें बेनिफिट हुआ है या फिर ये हमारे लिए ख़राब रहा है। एंड थर्ड, क्या हमें सीयूईटी एग्ज़ाम पे फोकस करना चाहिए या फिर हमें फोकस करना चाहिए बोर्ड्स पर। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं सीयूईटी एग्ज़ाम को इंट्रोड्यूस किया गया है। तो इसको इंट्रोड्यूस करने के पीछे एक बेसिक सा रीज़न था, ट्रांसपेरेंसी लाना एंड फेयरनेस लाना सिस्टम के अंदर। जो बोर्ड एग्ज़ाम्स होते हैं वो सब्जेक्टिव एग्ज़ाम्स होते हैं और वो कोई टीचर चेक करता है, उस टीचर के इमोशंस, उस टीचर का बायस, उस टीचर की इंटरप्रिटेशन पे आपका स्कोर डिपेंड करेगा। आपकी हैंडराइटिंग जैसे फैक्टर्स भी कंसिडर किए जाएंगे अबव योर नॉलेज। तो बोर्ड एग्ज़ाम का सिस्टम है वो इतना ज़्यादा फेयर नहीं है क्योंकि उसमें ह्यूमन बायस इन्वॉल्व है। लेकिन सीयूईटी का जो एग्ज़ाम है वो कम्प्लीटली ऑब्जेक्टिव है, यानी कि यहाँ पर किसी भी तरीके का बायस नहीं है। यहाँ पे या तो आपका आंसर राइट होगा या रॉन्ग होगा। इसमें कोई ऐसा नहीं होगा कि 1 मार्क डिडक्ट हो गया 5 में से फॉर एनी ऑफ द रीजंस। तो इस रीज़न से इंट्रोड्यूस किया गया है। सेकंड, क्या ये अच्छा है या बुरा, ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको सब्जेक्टिविटी पसंद है या ऑब्जेक्टिविटी। कुछ बंदे होते हैं जो काफ़ी अच्छे से लिख सकते हैं आंसर्स, उनके लिए शायद एक नेगेटिव मार्क हो। लेकिन कुछ बच्चे होते हैं जो शायद इतने अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाते बट उनके पास नॉलेज बहुत होती है, कंसेप्चुअल नॉलेज होती है, जिसकी वजह से वो ऑब्जेक्टिव्स पे उनका स्ट्रॉन्ग होता है। सो जिनकी एमसीक्यूज स्ट्रॉन्ग हैं उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। तो ये किसी एक इंडिविजुअल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ख़राब भी हो सकता है और बढ़िया भी हो सकता है। देखा जाए तो इस सिस्टम के अंदर काफ़ी सारे चेंजेस आए हैं। अब ये चेंजेस जो हैं कुछ लोगों को सूट करेंगे और कुछ लोग होंगे जो इन चेंजेस के साथ इतने फेमिलियर नहीं होंगे। लेकिन कुछ भी हो, अब यही सिस्टम इम्प्लीमेंट किया जाएगा। बट हाँ, एक चीज़ है, सीयूईटी एग्ज़ाम जब से इंट्रोड्यूस हुआ है एक बात है कि नॉर्मलाइजेशन जो है वो अभी तक किसी को ठीक से समझ नहीं आई है। हालांकि काफ़ी सारे वीडियोस बने हैं, काफ़ी लोगों ने समझाया है नॉर्मलाइजेशन का, बट नॉर्मलाइजेशन का जो प्रोसीजर है वो काफ़ी स्टूडेंट्स को फेयर नहीं लगता है क्योंकि इसमें काफ़ी सारे बच्चों के काफ़ी सारे मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं, कुछ बच्चों के बढ़ जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डेटा एंड ऑल। बट ये जो है सिस्टम में इतना क्लैरिटी नहीं है, तो अभी भी जो आपके मार्क्स आ रहे हैं उसमें जो फ्लक्चुएशन है वो आपके कंट्रोल में नहीं है। तो हाँ, अभी सिस्टम में है थोड़ी बहुत प्रॉब्लम, तो 100% फेयर तो नहीं है। अभी भी बोर्ड्स की तरह इसमें बायस नहीं तो शायद लक का फैक्टर इन्वॉल्व है, बट मेरे को उम्मीद है कि आने वाले कुछ सालों में ये बायस भी रिमूव कर दिया जाएगा। मूविंग फॉरवर्ड टू द फाइनल पॉइंट कि क्या हमें बोर्ड से फोकस करना चाहिए या सीयूईटी पे, तो इसका आंसर सिंपल है कि अब बोर्ड के मार्क्स जो हैं वो कंसीडर नहीं किए जाएंगे एडमिशन्स में। आपको बस 45% लाने हैं फॉर क्वालिफाइंग। तो इसका मतलब जो है अब बोर्ड्स के एग्ज़ाम को इम्पोर्टेंस जो है वो बहुत ही कम हो गई है, बस अब एक सोशल स्टेटस बन के रह गया है। बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम बोर्ड्स और सीयूईटी का सिलेबस जो है ओवरलैपिंग, ऑलमोस्ट 80% ऑफ द सिलेबस जो है वो बिल्कुल सेम है दोनों के अंदर। तो हम बोर्ड्स को कम्प्लीटली इग्नोर भी नहीं कर सकते हैं। इनफैक्ट अगर बोर्ड्स के लिए अच्छे से प्रिपेयर किया होता है तो सीयूईटी देने वक्त हमें बहुत ज़्यादा एडवांटेज हो। बोर्ड्स के अंदर भी हमें वही तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बस उनको लिखना होता है लॉन्ग फॉर्म में, और सीयूईटी के अंदर उसे ऑब्जेक्टिव में सॉल्व करना होता है। बोर्ड में भी 25% ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, एमसीक्यू क्वेश्चंस आते हैं। सीयूईटी तो होता ही पूरा एमसीक्यू है। सो इफ़ यू प्रैक्टिस इट वेल फॉर द बोर्ड्स तो ऑफकोर्स आपको सीयूईटी में बहुत बेनिफिट हो जाएगा। तो मेरी तो एडवाइस यही रहेगी, जब भी आप बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो जो भी आपने पोर्शन प्रिपेयर किया उसके कुछ एमसीक्यूज भी गो थ्रू करो, जिसकी वजह से आपको एमसीक्यूज पे भी ग्रिप आ जाए, आपको कंसेप्ट भी समझ आ जाए। जब तक आपके बोर्ड्स नहीं हो जाते तब तक ट्राई कीजिए कि बोर्ड्स को थोड़ा सा ज़्यादा टाइम दिया जाए, 75% ऑफ द टाइम बोर्ड्स को डिवोट किया जाए और सिर्फ 25% जो है फोकस्ड ऑन सीयूईटी या एमसीक्यू प्रैक्टिस पे होना चाहिए। बट वंस आपके बोर्ड्स खत्म हो जाते तब तक आपके कंसेप्ट्स भी क्लियर हो जाएंगे, आपको टेक्स्ट पे भी ग्रिप हो जाएगी, आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। उसके बाद आप एमसीक्यूज अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो 2 महीने का टाइम सफिशिएंट है सीयूईटी को क्रैक करने के लिए। बाकी ये पर्सनल डिसीजन मेकिंग पे भी आता है, इसका कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं है। एंड इनफैक्ट ये पेपर अभी अभी इंट्रोड्यूस हुआ है, तो अभी जो है इतनी ज़्यादा अवेयरनेस है ही नहीं इसकी कि कैसे प्रिपेयर करें, कितना प्रिपेयर करें। कोई कोचिंग नहीं आई है, कोई स्टडी मटेरियल नहीं आया है। तो बेटर यही है कि आप रिलाई कीजिए अपने ट्यूशन्स पे, अपने स्कूल पे, जो भी वो पढ़ा रहे हैं, जैसे वो पढ़ा रहे हैं। बस एडिशनली एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस करते रहिए क्योंकि एमसीक्यूज़ पे ग्रिप होना भी बहुत नेसेसरी है और एमसीक्यूज़ सॉल्व करते हुए स्पीड होना भी बहुत नेसेसरी है सीयूईटी के लिए। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।